कभी कभी प्यार और नफरत की लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि इसमें इंसान अपनी इंसानियत तक भूल जाता है। भाग्य की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक ओर प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता परख के दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर सोनालिका अपने असली चेहरे के साथ सामने आने वाली है। क्या प्यार नफरत पर भारी पड़ेगा या नफरत सब कुछ तबाह कर देगी? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी का अगला मोड़। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब शिवांश अपने मैनेजर से बिजनेस और प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा कर रहा होता है। मैनेजर उसे समझा रहा होता है कि नई डील में कितना फायदा हो सकता है। शिवांश ध्यान से उसकी बात सुन रहा होता है। तभी अचानक प्रार्थना वहां आ जाती है। प्रार्थना के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने आते ही सवाल कर डाला, शिवांश, आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? आप अपना बिजनेस क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या सब ठीक नहीं चल रहा? शिवांश ने तुरंत बात काटते हुए गुस्से में कहा, बस करो प्रार्थना, मुझे तुम्हारे साथ अब रहना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे दूर जाने का। उधर सोनालिका यह सब देख रही थी। जब उसे पता चला कि प्रार्थना अब भी शिवांश के करीब रहना चाहती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शिवांश ने एक बार मजाक में कह दिया था कि उसने सोनालिका से शादी के लिए बस ऐसे ही हामी भर दी थी। यह सुनकर सोनालिका तिलमिला उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब ये लड़की मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब इसे खत्म करना ही होगा। बस एक बार ये हट जाए, फिर मेरी शादी शिवांश से आसानी से हो जाएगी। सोनालिका ने शिवांश की बहन से भी बात की। गुस्से में उसने कहा, अब तो इसका पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं इस प्रार्थना को अपने रास्ते से हटा दूंगी। यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। शिवांश की बहन थोड़ी चौंक गई और पूछा, तुम क्या करने वाली हो सोनालिका? कहीं कोई गलती मत करना। लेकिन सोनालिका के चेहरे पर सिर्फ क्रोध था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब बस, मैं इसे मार देना चाहती हूँ। इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहती हूँ। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोना? उधर शिवांश भी बेचैन था। बाहर से वह गुस्से का मुखौटा लगाकर सख्त बनता, लेकिन अंदर ही अंदर वह प्रार्थना की मासूमियत और उसकी परवाह को भूल नहीं पा रहा था। हर बार जब वह उसे आंसुओं में देखता, उसका दिल पिघल जाता, लेकिन वह अपने अहंकार और गुस्से के कारण चुप रह जाता। सोनालिका की साजिश। दूसरी ओर सोनालिका का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब वह प्रार्थना को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। उसने अपनी दोस्त से फोन पर कहा, अब और नहीं सहा जाता। अगर ये लड़की रही तो मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मुझे कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। उसकी दोस्त ने डरते हुए कहा, लेकिन सोनालिका, पकड़ी गई तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। सोनालिका हंस पड़ी, रिस्क? मेरे पास खोने को है ही क्या? अगर शिवांश मुझसे दूर हो गया तो मेरी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। अब ये प्रार्थना बचेगी नहीं। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। कभी वह प्रार्थना के खाने में जहर मिलाने की सोचती, तो कभी सीढ़ियों से धक्का देने का मौका ढूंढती, मगर हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि प्रार्थना बच निकलती। कुछ दिनों बाद फिर एक मौका आया। शिवांश ऑफिस से लौटा तो देखा कि प्रार्थना उसका इंतजार कर रही है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, शिवांश जी, क्या आप सचमुच मुझसे दूर जाना चाहते हैं? शिवांश ने उसकी आंखों में देखा और फिर गुस्से में कहा, हाँ प्रार्थना, तुम हमेशा पैसे पैसे की बात करती हो। तुम्हें किसी की भावनाओं की परवाह ही नहीं है। तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। प्रार्थना ने आंसू रोकते हुए कहा, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है तो माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी नीयत कभी गलत नहीं थी। शिवांश ने सुनकर नजरें फेर ली। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। सोनालिका का असली चेहरा इस बीच सोनालिका और भी खतरनाक हो गई थी।
एक शाम उसने अपनी योजना शिवांश की बहन के सामने रखी। अब मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाली, सोनालिका बोली। शिवांश की बहन डर गई और बोली, तुम पागल हो गई हो, ये मर्डर है, अगर किसी ने देख लिया तो। लेकिन सोनालिका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, सब ऐसा लगेगा जैसे कोई हादसा हुआ हो, कोई शक भी नहीं करेगा। उसके चेहरे पर अब इंसाफ। कभी अचानक शिवांश वहां पहुंच जाता, कभी नौकर काम बिगाड़ देता, तो कभी प्रार्थना खुद सतर्क होकर बच जाती। फिर भी सोनालिका हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कसम खा ली थी कि या तो प्रार्थना बचेगी या फिर उसकी शादी। दोस्तों, अब कहानी और भी दिलचस्प हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या सोनालिका की ये खतरनाक साजिश कामयाब होगी या भाग्य एक बार फिर प्रार्थना को बचा लेगा? अपनी राय जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। शिवांश का मन बदलना इधर। धीरे धीरे शिवांश के मन में भी बदलाव आ रहा था। जितना वह प्रार्थना से दूर जाने की कोशिश करता, उतना ही उसका दिल उसे पास खींचता। एक दिन उसने देखा कि प्रार्थना घर के मंदिर में आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत और सच्चाई थी। शिवांश का दिल पिघल गया। उसमें मन ही मन सोचा, क्या मैं गलत हूं? क्या सचमुच प्रार्थना मुझसे प्यार करती है और मैं उसे समझ नहीं पा रहा? लेकिन तभी सोनालिका आ गई। कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। सोनालिका ने ठान लिया कि अगली बार उसकी चाल पूरी तरह कामयाब होगी। उसने खुद से कहा, अब की बार कोई रुकावट नहीं आएगी, ये लड़की बच नहीं पाएगी। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। शादी की रस्मों का दिन नजदीक था। घर में सब तैयारियों में लगे थे, लेकिन सोनालिका का मन कुछ और ही योजना बना रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आज की रात प्रार्थना की जिंदगी की आखिरी रात होगी। वह अपने कमरे में बैठकर बड़बड़ा रही थी, आज सब खत्म हो जाएगा। आज इस प्रार्थना को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगी। फिर कोई मुझे शिवांश से अलग नहीं कर पाएगा। उसने एक बोतल निकाली जिसमें जहरीला पाउडर था। उसका इरादा था कि वह ये पाउडर प्रार्थना के दूध में मिलाकर दे। प्रार्थना की मासूमियत, दूसरी ओर प्रार्थना को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वह तो बस यही सोच रही थी कि कैसे शिवांश को खुश रखा जाए। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे बस इतना साहस देना कि मैं शिवांश की नहीं, ये दूध मत पीजिए। प्रार्थना चीख पड़ी। सच सामने आता है। सारे घर वाले शोर सुनकर वहां आ गए। सबने प्रार्थना से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दूध में कुछ गड़बड़ है? प्रार्थना कांपते हुए बोली, मुझे पहले से लग रहा था कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और आज मुझे शक है कि इसमें जहर है। शिवांश गुस्से में बोला, ये क्या बकवास है प्रार्थना, सोनालिका ऐसा क्यों करेगी? लेकिन तभी नौकर आ गया और उसने बताया, मैंने देखा था सोनालिका जी दूध में कुछ मिला रही थी। सभी दंग रह गए। अब सारा सच सामने आ चुका था। सोनालिका का कबूलनामा। शिवांश ने गुस्से में सोनालिका का हाथ पकड़ लिया। ये सब सच है? तुम प्रार्थना को मारना चाहती थी? सोनालिका चीखते हुए बोली, हाँ, मैं ही करना चाहती थी, क्योंकि जब तक ये लड़की जिंदा है मेरी शादी नहीं हो सकती। मैंने जो भी किया सिर्फ अपने लिए किया, और इसमें अकेली मैं नहीं हूं। बुआ माँ भी इसमें शामिल थी। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुआ माँ का चेहरा पीला पड़ गया। प्रार्थना का साहस। सोनालिका ने गुस्से में प्रार्थना पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रार्थना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह दृढ़ स्वर में बोली, बस अब बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज से तुम्हारा खेल खत्म। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सब हैरान रह गए। शिवांश का बदलता दिल ये सब देखकर शिवांश की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि प्रार्थना हमेशा सच बोलती थी और उसने गलतफहमी में उसे बार बार चोट पहुंचाई। वह प्रार्थना के पास गया और बोला,
मुझे माफ कर दो प्रार्थना। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाया। प्रार्थना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। घर से बाहर शिवांश ने सबके सामने फैसला लिया, अब इस घर में झूठ और साजिश के लिए कोई जगह नहीं। सोनालिका और बुआ माँ, आप दोनों ने जो किया है उसका अंजाम भुगतना होगा। आज से आप दोनों इस घर से बाहर होंगी। सोनालिका चीखती रही, गालियां देती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। नया सवेरा, सारे घर में अब सन्नाटा था, लेकिन उसी सा शिवांश ने प्रार्थना का हाथ थाम लिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। प्रार्थना ने सिर झुका दिया। उसके दिल में खुशी का समंदर उमड़ पड़ा। कहानी का संदेश दोस्तों, आखिरकार इस कहानी ने यही साबित कर दिया कि सच कितना भी छिपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चाई और प्यार जीत जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये धमाकेदार ट्विस्ट? क्या आपने सोचा था कि सोनालिका और बुआ माँ का सच इस तरह सामने आएगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और जुड़े रहिए अगली रोमांचक अपडेट्स के लिए।